अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका 23 अगस्त का ये लेक्चर है और इसमें आपने कल 22 अगस्त में हमने नज़म शुरू की थी पुराना कोट, जिसमें आपने पहले 3 अशार की तशरीह जो है वो हम आपको सेंड कर चुके हैं। आपने उसको उम्मीद है अच्छी तरह याद कर लिया होगा। अब 23 अगस्त की डायरी में आपके नेक्स्ट 4, 5, 6 जो अशार हैं उनकी तशरीह है। उनकी तशरीह भी मैंने आपको रिटर्न में ये उसकी पिक सेंड की है। आपने इसको पढ़ना है और अच्छी तरह से याद करना है। तो उसका जो नज़म का जो चौथा शेर है वो है, पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है। पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास गोडे गामा है। इस शेर में शायर ने कोट की बोसीदा और पुरानी हालत को बयान करने के लिए और अपनी बात को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई मुबालगा आराई से वो कह रहे हैं कि ये कोट इतना पुराना है कि खुद वास्को ड गामा भी इसको पहन चुका है। वास्को ड गामा एक हिंदुस्तान से आने वाला एक पुर्तगाली सयाह था, यानी कि मुहिम जो था वो मुश्किल काम करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते थे। तो उसकी मिसाल शायर ने दी है कि शायर कोट की हालत बताने और अपनी बात को यकीनी बनाने के लिए एक पुराने और तारीख़ी मुहिमजू की मिसाल देते हुए कहना चाह रहे हैं कि ये कोट इतना अजीब है, यानी अजीब और गरीब शक्ल सूरत का है कि इसे बहुत पुराना जो शख्स है वास्को ड गामा वो भी इसे पहन चुका है। अब शेर नंबर 5 है, ना देख कोहनियों पे इसकी खस्ता सामानी, ना देख कोहनियों पे इसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। अब शेर नंबर 5 में भी शायर उस कोट की वही हालत मज़ाहिया अंदाज में बयान करते हैं कि ये कोट इतना इस्तेमाल हुआ कि इसको पहन कर कोहनियों से कोट जो है वो घिस कर फट चुका है और इसकी खस्ता हालत देखकर लगता है कि ईरानी और तुर्क लोग भी इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। यानी मुबालगा के तौर पर शायर दिखा रहा है, मुबालगा कहते हैं कि एक बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। शायर दिखा रहा है कि कोट सदियों से मुख्तलिफ़ कौमों के हाथों से गुज़रता हुआ ना इस हाल को पहुंच गया है कि वो इतना पुराना हो चुका है कि उसकी कोहनियों की भी उसकी जो कोहनियों पे वो फटा हुआ और घिसा हुआ ना, उससे अंदाज़ा होता है कि ये इतना पुराना और तारीख़ी कोट है। अब है शेर नंबर 6, जगह जगह ये फिरा मिसले मार्को पोलो, जगह जगह ये फिरा मिसले मार्को पोलो, ये कोट कोटों का लीडर है, इसकी जय बोलो। जय बोलो से मतलब ये है कि इसकी वाह वाह बोलें। शेर नंबर 6 में शायर इस शेर में फिर हंसी मजाक में कहता है कि ये कोट तो जगह जगह घूमता फिरा है, जैसे मार्को पोलो दुनिया के कोने कोने में गया था। यानी कि ये सयाह था जो कि दुनिया घूम फिर कर इसने दुनिया को देखा। गोया ये कोट तो कोटों का लीडर है। शायर यहाँ तंज़िया अंदाज में नज़म को दिलचस्प और मज़ाहिया बना रहे हैं। ये आपको शुरू में भी बताया था कि अनवर मसूद जो हैं वो मज़ाहिया शायरी में अपना एक मकाम रखते हैं। तो उन्होंने कोट की जो हालत है, पुरानी हालत, उसको बताने के लिए मुख्तलिफ़ मिसालें भी दी हैं। तुर्क और ईरानी, मार्को पोलो, वास्को ड गामा, इनसे उन्होंने अपनी नज़म को मज़ाहिया बनाया है। इसके बाद आपके मुख्तसर सवालात और जवाबात हैं। ये तशरीह आपने अच्छी तरह से याद करनी है और आपका जो लिखने का काम है, होमवर्क, वो है आपके मुख्तसर सवालात के जवाबात। अब आपका पहला सवाल है कि ये जो नोट फट जाए ना चल ना सके ये नहीं है ऐसा नोट से शायर की क्या मुराद है। ये तो बात आपको भी मालूम है कि अगर एक नोट फट जाए तो वो ज़ाहिर है कोई भी वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता और कोई भी इसको कबूल नहीं करता, यानी कि उसकी कीमत ही नहीं रहती। और लेकिन ये कोट इस कदर बसीदा हालत में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो वो शायर यही कह रहा है कि ये फटे हुए नोट की तरह नहीं है जो इस्तेमाल ही ना हो सके, बल्कि ये इस्तेमाल होने के अपनी पुरानी हालत के बावजूद इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद वो कोट का रंग क्यों उड़ गया,
दूसरा सवाल है ये आपका, उसका सवाल नंबर 5 है। कोट का रंग क्यों उड़ गया था? क्योंकि कोट पुराना था और बार बार धुलता रहा, इसलिए इसका रंग उड़ गया। ये तो आम मिसाल है, आप भी अपने घर में अगर कोई कपड़ा बार बार धोएं तो वो उसका रंग उड़ ही जाता है। अब ये छठा सवाल है आपका कि शायर ने जो कोट को ना इबरत का निशान क्यों कहा है, कि ये सबक बन गया दूसरों के लिए, ऐसा क्यों है? शायर ने कोट को इसलिए इबरत का निशान कहा है कि दुनिया की चीज़ें फ़ानी हैं, बाकी रहने वाली नहीं हैं, तो इसलिए इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए। वक्त सब कुछ पुराना कर देता है, कि इंसान जो है वो वक्त और हालात जो हैं वो इंसान को बेबस कर देते हैं। तो ये सारे मुख्तसर सवाल ये आपके लिखने का काम है, आपने होमवर्क में लिखना है और अशार की तशरीह आपने अच्छी तरह से याद करनी है। फ़ी अमानिल्लाह।